दशरथ जल्द ही राम के राजतिलक के बारे में बात करने तुम्हारे कक्ष में आएंगे। तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम नाराज हो, कि जो हो रहा है उससे तुम खुश नहीं हो। अपने 2 वरदान मांगो। पहले यह मांगो कि भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा यह मांगो कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए, कुछ भी कम नहीं। कैकेयी पूरी तरह बदल चुकी थी। राम के लिए उसका जो प्यार था, जो वह उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, वह सब एक पल में खत्म हो गया। अब उसे राम एक दुश्मन जैसा लगने लगा, जो भरत से राज्य छीनने वाला था। उसका दिल नफरत और क्रोध से भर गया था। गुस्से में आकर उसने जो शानदार वस्त्र पहने थे, उन्हें फाड़ डाला, अपने आभूषणों को निकालकर फर्श पर फेंक दिया, और वह कोने में सिमटी हुई बैठ गई, जैसे सभी भावनाओं के जाल में फंसी हो। राजा दशरथ जब अपनी प्रिय रानी से मिलने आए, ताकि वह राम के राजतिलक की भव्य तैयारियों के बारे में उसे बता सकें, तो वह दृश्य देखकर चौंक गए। आभूषण फर्श पर बिखरे पड़े थे और वस्त्र फटा हुआ। लेकिन जो उन्हें सबसे अधिक परेशान किया, वह था अपनी प्यारी रानी को आंसुओं में देखना। वह एक पल के लिए खड़े रह गए, हैरान। फिर धीरे धीरे उनके आंसू पोंछते हुए उन्होंने बहुत चिंता के साथ पूछा। राजा दशरथ अपने दिल में चिंता और प्रेम से भरे कैकेयी के पास धीरे धीरे पहुंचे। वह उसके सामने झुके और अपनी आवाज में स्नेह की गहराई के साथ बोले, ओ मेरी प्रिय, तुम गुस्से में क्यों हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बताओ, क्या बात है जो तुम्हें इतना दुखी कर रही है? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना सच्चे दिल से चाहता हूँ। कृपया महारानी, अपना दिल मुझसे खोलकर कहो, यह दुख क्यों? कैकेयी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी मुद्रा को सीधा किया और एक आवाज में दुख और दृढ़ निश्चय को मिलाकर बोली, प्रिय पति, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, और अब मुझे उनका अधिकार प्राप्त करने का समय आ गया है। आपने यह वचन तब लिया था जब मैंने युद्ध में आपके प्राणों की रक्षा की थी। अब आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे वैध अधिकार हैं।